दोस्तों कल इन्फोसिस की बाई बैक की न्यूज आई और आज आप देखो पूरा आईटी सेक्टर ही फोकस में रहा था एंड टॉप गेनर आईटी का ही रहा। पर क्या इस रीजन की वजह से मैं अब स्विंग स्टॉक में आईटी सेक्टर को कवर कर लूं? उसका आंसर है नो। क्योंकि आईटी सेक्टर में बोलता हूं शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा हो सकता है, पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी भी इसमें कुछ ऐसी न्यूज आ सकती है यूएस से कि हमें फिर डाउनफॉल देखने को मिल जाए। तो इस वजह से एक ये रीजन है कि आईटी सेक्टर को ब्रेकआउट स्टॉक्स में कवर नहीं करूंगा, पर और ऐसे स्टॉक्स हैं हमारे लेआउट में जहां से हम कवर करके चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला हमारा स्टॉक आ रहा है टीटागढ़ रेलवे सिस्टम का। तो हम क्या करते हैं, हम स्टॉक फिल्टर करते हैं, उसके बाद देखते हैं चार्ट्स पे जाके कि क्या स्टॉक में हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलो ये आपको अब टीटागढ़ का चार्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। देखो ये है 50 डे एसएमए की लाइन, उसके ऊपर स्टॉक ने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है, इसी वजह से हमारे फिल्टर में आने लग गया है। अगर अब मैं आपके साथ यहाँ पे बात करता हूँ तो स्टॉक ने मुझे एक रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आज दे दिया है, उसके ऊपर क्लोजिंग भी आई है, तो हम यहाँ से एक बाइंग पोजीशन बनाने की तरफ देख सकते हैं। अब जो भी मैं आपको स्टॉक यहाँ पे बताता हूँ ब्रेकआउट में, वो आपको सिर्फ और सिर्फ अभी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करने हैं। एंड कल अगर आपको यहाँ पे मोमेंटम ऐसा कुछ दिखना स्टार्ट होता है, 15 मिनट चार्ट पे आपको लगता है कि स्टॉक वॉल्यूम पिकअप कर रहा है, तो ये स्टॉक्स आपको पोजीशन में बनाने होते हैं। ऐसा नहीं कि आप कभी भी चारों स्टॉक में पोजीशन बना लोगे। ठीक है, पर स्टॉक फाइंड आउट कैसे करते हैं, कैसे उसमें ब्रेकआउट निकाले जाते हैं, वो मैं आपको सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, इसी हिसाब से एक आपका मदरसन सुमी का स्टॉक चल रहा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया एंड विद वॉल्यूम्स आया है। तो जो ब्रेकआउट आया था वो आया था आपका यहाँ लेवल पे, अराउंड अराउंड 45 के लेवल पे। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस था जिसका हमने आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस बनाया, एंड सॉरी ये फर्स्ट रेजिस्टेंस था, ये सेकंड रेजिस्टेंस था। तो वो दोनों यहाँ पे आए, दोनों टारगेट अचीव हुए एंड आपको 10% का प्रॉफिट बुक हो गया होगा। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक आपको निकालने होते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपके साथ आगे देखता हूं तो एक तो हो गया टीटागढ़, दूसरा मुझे स्टॉक देखने को मिल रहा है डॉक्टर रेड्डी का। वापस आते हैं एक बारी फटाफट, अब टीटागढ़ की जगह डॉक्टर रेड्डी के अगर मैं आपके साथ चार्ट देख के चलता हूं। देखिए ये डॉक्टर रेड्डी का चार्ट्स आपके सामने है। जैसे मैंने अभी भी आपको बताया था, ये 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन है, इसके ऊपर अब स्टॉक ने ज़्यादा तैयार कर दिया है। एंड ये हमारा एक स्विंग डेज का हाई बना हुआ था जो स्टॉक क्रॉस नहीं कर पा रहा था, पर आज स्टॉक ने क्रॉस करा है एंड विद वॉल्यूम्स क्रॉस करा है। ये आप नीचे लाइन देख सकते हो, जो ये यहाँ पे चार्ट आ रहे हैं इसको वॉल्यूम्स के होते हैं, यहाँ पे ये विद वॉल्यूम्स क्रॉस करा है। तो अब ये दोबारा से यहाँ पे अगर हमें एक रैली देखने को मिलेगी, कुछ यहाँ से ट्रायंगल पैटर्न बना के चलेगा, तो हम स्टॉक को बाइंग करने की तरफ देखेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक बार यहाँ से कंसोलिडेशन देखते चलिएगा। स्टॉक जब कंसोलिडेट कर रहा होता है और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आता है तो वो अच्छा माना जाता है। यहीं पे अगर ये वॉल्यूम मुझे देखने को नहीं मिल रहे होते तो मैं इसमें ब्रेकआउट में इसको कवर नहीं करता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे और कौन कौन से स्टॉक हमारी नज़र में आ रहे हैं, इसमें से अब आप ये देखोगे एक और जाइडस लाइफ आ रहा है फार्मा सेक्टर से। फार्मा हम एक ले चुके हैं और जो मेरा फोर्थ स्टॉक है वो भी फार्मा सेक्टर से ही है, तो अभी मैं इसको इग्नोर करके चल रहा हूँ। यहाँ मुझे स्टॉक देखने को मिल रहा है अडानी पोर्ट्स का। कुछ दिन से अडानी के स्टॉक्स ऑलरेडी हमको रैली दिखा रहे थे, वॉल्यूम पिकअप कर रहे थे, तो डेफिनेटली हम अडानी पोर्ट्स को यहाँ पे एक बारी कवर करके चल सकते हैं। अगर मैं अडानी पोर्ट्स के आपके लिए एक बारी चार्ट्स लगाता हूँ तो ये हैं आपके सामने अडानी पोर्ट्स के चार्ट। देखो 50 डे मूविंग एवरेज, उसी पे मेरा आज पूरा फोकस है। यहाँ भी आप देखो 50 डे मूविंग एवरेज के पास स्टॉक आ चुका है। 2 दिन की वॉल्यूम आप देख लेना, 2 दिन की रैली आप देख लेना। कल वॉल्यूम फिर भी बहुत कम था, पर आज वॉल्यूम के साथ स्टॉक हमें ऊपर आया है। इसमें नज़र आपको ये बना के रखनी है कि ये जो आपका लेवल निकल के आ रहा है अराउंड अराउंड ये आ रहा होगा 1390 का। ठीक है, टू बी स्पेसिफिक ये आप, और अगर आपको रखना है तो 1400 तक का लेवल रख लेना। जैसे ही ये स्टॉक 1400 क्रॉस करता है तब इसमें हम बाइंग बनाने की तरफ देखेंगे। अभी ये फिर से हो सकता है रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए, पर अगर 1400 तक के लेवल की तरफ जाता है तो मैं स्टॉक को बाइंग बनाऊंगा। मैंने अपना अलर्ट लगा लिया है, आप भी अपना अलर्ट लगा लेना, और अगर बाइंग बनाते हो तो मुझे एक बारी जरूर बताना। ठीक है, चलो ये हो गए आपके लिए 3 स्टॉक। और फोर्थ स्टॉक जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरा फार्मा सेक्टर से ही है, फोर्थ मेरा स्टॉक है ग्लेनमार्क का। एक बार ग्लेनमार्क में क्यों कवर कर रहा हूँ आपको वो बताता हूँ, क्योंकि ये मैंने परसों भी कवर किया था। जैसे मैंने अभी आपको अडानी में बताया कि अडानी में ब्रेकआउट था,
आने वाला है, उसी हिसाब से मैंने आपको इसका जो ब्रेकआउट है वो लेवल है 2075 का। ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था एंड आज इसने विद वॉल्यूम्स इसको क्रॉस करा एंड आपको रैली भी दिखाई। तो जो लोग कंटिन्यू फॉलो करेंगे उनको स्टॉक भी मिलेंगे, अलर्ट भी लगाएंगे और वो सीख भी पाएंगे। इसी हिसाब से मैंने आज प्राइम मेंबर्स को भी शेयर किया है 2075 पे एंड वहां से ये स्टॉक रैली अब देने को तैयार है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएंगे।